गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता अक्षर ज्ञान। आपके सिलेबस में है ना 10th वाले में, उसी को पढ़ेंगे आज हम। और उसको लिखा है हमारे हमारे ही बिहार की एक कवित्री हैं जिनका नाम है अनामिका। अनामिका जी के द्वारा ये लिखा हुआ है और इसे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या है इसमें। ठीक है, ये जो है बच्चों को कैसे एक माँ जो है कैसे अक्षर ज्ञान कराती है, उसको कैसे उसको क ख ग घ लिखना सिखाती है, इसके बारे में है। ठीक है, कि वो कैसे क से कबूतर या आ से अनार ये सब नहीं लिख पाता है और उसको बच्चे को कितनी दिक्कत हो रही है, मम्मी को कितनी दिक्कत हो रही है, ये बता रहे हैं। ठीक है, और क ख ग घ जैसे जैसे लिखता है और कभी क उसको नहीं लिखने आता है, क सिखाती हैं, फिर उसको ऐसे ही आगे करके ख लिखाती हैं, ग लिखाती हैं, लेकिन उसको इतनी दिक्कत होती है। हम लोग भी तो कभी बच्चे होंगे ना, हम लोग सीखे थे ना कि क ख ग घ लिखते हैं, लेकिन किसने सिखाया था? सबसे पहली जो हमारी गुरु हैं वो कौन है? माँ है, तो उन्हीं ने ही सिखाया था। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो हम लोग सीखते हैं क ख ग घ। और उस समय लगता है कि मतलब हर चीज़ हार्ड है, कुछ भी एकदम लगता है कि ऐसे गोल घुमाना भी हम लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी जो ये हाथ वाथ है इतने मजबूत होते नहीं हैं ना। चौक पकड़ना सीखते हैं, उसके बाद जो है हम लोगों को आता भी नहीं है। धीरे धीरे मम्मी हाथ पकड़ के हम लोगों को क लिखवाती है, ऐसे लिखवाती है ना। याद है? याद तो नहीं होगा, मुझे भी नहीं याद है। ठीक है, तो इसी के बारे में कहानी है कि जो है कैसे मम्मी है, एक माँ है, वो अपने बच्चे को सिखा रही है, अक्षर ज्ञान देना सिखा रही है। अक्षर ज्ञान का मतलब, अक्षर मतलब ये जो छोटे छोटे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो क्या बोलेंगे, ऐसी ध्वनियाँ जिनके और खंड और टुकड़े ना किए जा सके, उन्हीं को कहते हैं ना अक्षर। जैसे अ है, क है ना, तो वही सिखा रही है इसमें। ठीक, फिर ये जो है फिर जो है इसमें ये अच्छा, ये तो छोटे बच्चों की कविता होगी ना। किताब लेकर के बैठे हो, किताब लेकर के बैठो, पढ़ करके देखो इसको। मैं पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ाऊंगी, लेकिन इसको पढ़ के देखो। ये छोटे बच्चे की कविता नहीं लग रही है कि क ख ग घ लिखना सिखा रही हैं या पढ़ना सिखा रही हैं। तो ये चीज़ हमारी, ये जो कविता है ये हमारे बुक में क्यों दी हुई है, ये हमारे सिलेबस में क्यों है? ये तो छोटे बच्चों की कविता होनी चाहिए कि क से कबूतर, ख से खरगोश हैं। लेकिन नहीं, इसके बारे में मैं तुम लोगों को ना लास्ट में बताऊंगी कि ये क्यों दिया हुआ है। ठीक है, हमारे सिलेबस में। ठीक, तो चलो आते हैं हम लोग अपनी कविता पर। ठीक है, और ये जो एक और चीज़ बता दूं, ये जो लेखिका हैं उनका नाम क्या है? अनामिका जी। ठीक, और इनका जन्म हमारे बिहार में हुआ था, जो मैंने पहले ही बताया था। बिहार में हुआ था 17 अगस्त, 15 अगस्त के बाद, 2 दिन बाद ही। और 15 अगस्त 47 नहीं, 61, 1961। ठीक है, 17 अगस्त 1961, 15 अगस्त 1947 नहीं। ओके, चलो आओ कविता पे आते हैं। चौखटे में नहीं अटता बेटे का क। एक माँ इतनी परेशान हो गई अपने बच्चे से, और बच्चा भी एकदम कष्ट में है भाई, उसको नहीं लिखने आ रहा है, उसको सबसे जो मुश्किल चीज़ लग रही है उसको लिखना लग रहा है ना। तो वो कह रहे, चौखटा देखा है तुमने? वो जो पहले हम लोग बचपन में स्लेट पर लिखते थे ऐसे करके, 4 कोने उसके होते थे, और ग्रेफाइट का बना हुआ रहता था, नहीं तो गत्ते का भी रहता था, उसमें ब्लैक कलर की पॉलिश की हुई रहती थी। याद आ रहा है? बच्चे को तो देखे होगे, अपना नहीं याद है, बच्चों को तो देखे होगे किसी को। तो वही चौखटे, चौखटे में उसका क नहीं अटता है। इतना बड़ा स्लेट है, लेकिन फिर भी वो क लिखने के लिए उसका अटता ही नहीं था, क्योंकि जो छोटे बच्चों की उंगलियां होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। वो किसी चीज़ को पकड़ करके और गोल लाइन खींचना, ये सब उसको बहुत मुश्किल लगता है। तो वही सिखा रही हैं कि पहले लाइन खींचो, फिर एक और लाइन खींचो, फिर गोल गोल करो। इतने में उसका अटता ही नहीं है। वो ये जो
लाइन है वो लंबी सी हो जाती है, कोई ये वाली लंबी हो गई, कोई गोल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा गोल हो गया, है ना। तो वही कह रही हूँ उसके जो स्लेट है उस पर उसका क नहीं अटता है, उसको लिखने में दिक्कत हो रही है। कबूतर ही है ना, आगे कह रही हैं कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा, उसका स्लेट पर वो आ ही नहीं रहा है, कबूतर की तरह फुदक गया, उड़ गया कहीं, थोड़ा सा ये कोना गायब हो गया, कुछ वो कोना गायब हो गया, है ना। फिर कह रही हैं पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, मतलब बड़ी मुश्किल से उसने क लिखना सीखा। और उसके बाद मम्मी क्या करती हैं कि जैसे रुको एक मिनट, जैसे ये लाइन वाली कॉपी होती है ऐसे ही लाइन वाली कॉपी में उन्होंने लिखना आप सिखाया, क्योंकि धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे ना कैपेसिटी को। तो उन्होंने क्या किया, पहले बड़ा सा क लिखवाया, ऐसे नहीं लिख पा रहा था, फिर लिखना सीखा, फिर ख लिखना सिखा रही है। तो अब उन्होंने कोशिश की कि जो ये लाइन है अब इसमें लिखना सीख जाए, तो वो ख लिखने की कोशिश करे, तो ऐसे करके ऐसे उसका बड़ा हो जाए, ऐसे, है ना, लाइन में अटता ही नहीं था। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ, ऐसे, ठीक। तो उसका जो ख है वो उसके लाइन में पंक्ति में नहीं अटता था, क्योंकि बड़ी छोटी छोटी उंगलियां हैं और उसके जो ताकत है वो कम है, तो छोटा लिखने की कोशिश में ही उसको लाइन से बाहर हो जाता था। फिर मम्मी ने धीरे धीरे जो है उसको ख भी लिखना सिखा दिया। उसके बाद क्या कह रही हैं, देखो मतलब कहाँ जो है बच्चे के कष्ट को एक माँ कैसे समझ रही है। ये अनामिका जी सोच सकती हैं, हम लोगों ने लिखना सीखा है, बच्चों को लिखवाते भी हैं, लेकिन कभी इस कष्ट के बारे में, इस तकलीफ़ के बारे में हम सोच ही नहीं सकते थे, है ना। लेकिन वो भी किसी की माँ होंगी, तो उन्होंने सोचा कि भाई इस पर तो आज कविता लिखनी पड़ेगी, तो उन्होंने ये कविता लिख दी, ठीक है। खरगोश की, आगे लिख रही हैं, खरगोश की खालिस बेचैनी में, खरगोश देखते हो कितनी जल्दी फुदक जाता है एकदम, इधर कभी उधर कभी, एक जगह वो रह नहीं सकता है। तो वैसे ही उसका जो खरगोश है वो भी खरगोश की तरह फुदक जाता है ना। थोड़ा सा जैसे उछलता कूदता रहता है, ऐसे ही उसकी पंक्ति में से ख भी उछल जाता है, थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, ठीक। फिर कह रहे हैं गमले सा टूटता हुआ उसका ग, और फिर ख लिखवा दी, चलो क भी लिखवा दी, ख भी लिखवा दी। अब उसका ग टूट गया, गमला जैसे ग से गमला होता है ना, और गमला जो है क्या बोलते हैं, किसी मतलब गलती से कभी फूट जाता है, गमला तो होता ही है फूटने के लिए, है ना, फूट गया। ऐसे ही उसका ग भी फूट गया। ग कैसे फूट गया, इतना परेशान हो गया बच्चा कि वो लिखना ही नहीं सीख रहा है, वो कह रहा है कि ना हम नहीं लिखेंगे, इसको फोड़ दो, और गुचुड़ कॉपी पे कर देते हैं कि नहीं। तो यही चीज़ है कि उसका गमला टूट गया, वो ग लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है। फिर घड़े जैसा उसका घ लुढ़क जाता है, मतलब नहीं लिख पा रहा है, वो उसको तकलीफ हो रही है, और घ से घड़ा बना दिया उन्होंने बच्चे को घ से घड़ा भी सिखा दिया और ये कविता भी लिख दी, समझे। फिर आगे है, अंग पर आकर थमक जाता है, उसको नहीं सधता है अंग। अंग, अब भाई बहुत सीख लिया हमने, अब कुछ नहीं सीखेंगे। अब ये ड है कि अंग है ना, वो जो है कंफ्यूज हो जाता है बेचारा, है ना, कि ड है और उसके बाद गोद में बैठा बच्चा है, उसके जो बिंदु है वो गोद में बैठे बच्चे की तरह लग रहा है कि भाई अब नहीं सीखूंगा मैं, अब तो कुछ भी कर लो, मैंने क ख ग घ सीख लिया, बहुत हो गया, ठीक। फिर अंग, ड को वह समझता है माँ। अंग का जो ड है उसको वो क्या समझ रहा है, माँ समझ रहा है, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा, कि वो जो ड है, और ड के कैसे लिखते हैं, ड ऐसे और फिर बीच में यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं, या नीचे बिंदी नहीं होती है, मैं तुम लोगों का देखती हूँ कि बहुत बच्चे जो है यहाँ पर बिंदी लगाते हैं, नहीं दिख रहा है, रुको एक मिनट दिखाते हैं,
ये जो है ड ऐसे लिखते हैं ना, हैं, और अंग ऐसे गोदी में उठा देते हैं बच्चे को। कितना अच्छे से देखो सिखा रही हैं, लेकिन तुम लोग क्या करते हो कि नीचे बिठा देते हो। ये अड़ा होता है, ठीक है, और ये हो गया अंग, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि उसको जो है ये क्या बोलते हैं, अंगा गोदी में बैठे माँ बेटे की तरह लग रहा है, ठीक। मम्मी से देखो कितना लाड लगा रहा है बच्चा सीखते समय कि मम्मी आपके गोदी में बैठ जाता हूँ, मैं भी अंगा बन जाऊँगा, ठीक। माँ बेटे सदते नहीं उसे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। कितनी मुश्किल से सीखते हैं बच्चे, देखो कष्ट, देखो तुम लोगों का कष्ट देखो बचपन का, कि उसको जो है अंग अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, और लिखने में नहीं बन रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब लिखने में नहीं बन रहा है, कि माँ बेटे यानी अंग उसको सदते नहीं है, मतलब उसके दिमाग में जाते नहीं हैं, ठीक है, कि ऐसे लिखे फिर ऊपर से बिंदी लगा दें, बहुत कष्ट होता है, तकलीफ होती है, ठीक है। और उसको सीखते सीखते उसके आंसू आ जाते हैं, रो जाता है बेचारा कि अब तो मम्मी मेरे से होगा नहीं, और आंसू आ जाते हैं उसके, ठीक है। और आंसू किससे शुरू होता है, अ से शुरू होता है ना, अ और ये चंद्र बिंदु आंसू, तो अ क्या हो गया, प्रथमाक्षर यानी सृष्टि का पहला अक्षर। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, रोते ही है ना, हैं। तो वही कह रहे हैं कि सृष्टि का जब जन्म हुआ था तो रोते रोते हुआ था, मतलब जो बच्चे का जन्म हो रहा है वो रोते रोते हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि उसकी पहली विफलता पर आ जाते हैं उसके आंसू, और आंसू ही क्या हो गया, पहला अक्षर है, शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। ये जो प्रथमाक्षर यानी अ है, यही सृष्टि के विकास की कथा है, के पहला अक्षर है, ठीक, समझ रहे हो, ठीक। और चलो अब ये कविता तो हमने पूरी पढ़ ली, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम बोले थे ना कि आपको बताऊंगी मैं कि ये जो कविता है ये तो छोटे बच्चों की बुक में होना चाहिए, हमारी बुक में क्यों है, तो हमारी बुक में इसलिए है क्योंकि देखो इससे जो है कवित्री हमको बता रही हैं कि हमारे अंदर कविता लिखने की कौशल होनी चाहिए, कौशल का विकास होना चाहिए, कि हम मतलब छोटी छोटी सी चीज़ों को भी अब अगर देखें, आसपास की चीज़ों को भी, उससे भी हम लोग अपनी कविता को लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है कविता है क ख ग घ, कैसे बच्चे लिखना सीख रहे हैं इस पर भी है, ठीक, ठीक है। आगे देखो, हाँ मैं क्या बता रही थी कि हाँ कविता आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में क्यों दी गई है, तो इससे आपके जो है कविता लिखने की का विकास हो, कि आप आसपास की चीज़ों को देखो और सीखो कि कैसे कविताएं लिखती हैं, और यह भी सीखो कि ऐसी कविता भी लिख सकते हैं जिन पर हमारी सोच, किसी और की सोच न जाए, ठीक है। हम सोचते हैं कि क ख ग घ तो कोई भी लिख सकता है, सीख ही जाते हैं, है ना, लेकिन बच्चों को कितनी तकलीफ़ हो रही है और बच्चों को कैसे कैसे मम्मी सिखा रही हैं, उस पर भी ध्यान दिला रही हैं ये जो कवित्री हैं हमारी, क्या नाम है, अनामिका जी। तो अनामिका जी इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दे रही हैं, और वैसे ही आप लोगों को भी ध्यान देना है। अपना जो जीवन है, अपने जो तुम लोगों का लक्ष्य है, उस पर छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी गलतियाँ ना करो, ये सीखना है तुम लोगों को। इस कविता के माध्यम से मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है, कि छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी गलतियाँ ये सब नहीं करनी है, और उन चीज़ों से, उन गलतियों से तुम सीख जाओ, ओके। चलो फिर ठीक है, बाद में और फिर वीडियोस बनाएंगे, और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको नोट्स में दे दूँगी, अगर चाहो तो बता देना, ओके, कमेंट्स में बता देना। बाय।